15 साल की उम्र तक लोगों के घरों में अपने बाप के साथ माली के काम करने वाला ये लड़का आखिर किस तरह दुनिया का अमीर तरीन फुटबॉल प्लेयर बना, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। इस लड़के की जिंदगी में कामयाबी का सफर तब शुरू हुआ जब 2003 में ये 18 साल का था और इसे दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब ने ले लिया। और देखते ही देखते पुर्तगाल के गरीब माली का बेटा दुनिया का अमीर तरीन फुटबॉल प्लेयर बन गया। फैक्ट नंबर 1, रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक छोटे से गांव मडेरा में पैदा हुए। इनका ताल्लुक किसी अमीर फैमिली से नहीं बल्कि एक छोटी सी गरीब फैमिली से था, जहां इनके वालिद एक माली का काम किया करते थे। ये सब लोग एक छोटे से कमरे में रहा करते थे जिसकी छत टीन से बनी हुई थी, और जब बारिश होती तो ये टीन की छत टपकने लग जाती थी। इसका बाप शुरू से ही रोनाल्ड रीगन का बहुत बड़ा फैन था, जो बाद में अमेरिका का सदर भी बना। इसी के नाम पर इसने अपने बेटे का नाम भी रखा। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटो एवीरो है। रोनाल्डो दुनिया का अमीर तरीन फुटबॉल प्लेयर होने के बावजूद अपना पुराना घर नहीं भूला और अपने बच्चों को वहां लेकर जाता है ताकि इन्हें इस बात का इल्म होता रहे कि इसके बाप ने कितनी मेहनत की है। फैक्ट नंबर 2, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शुरू से ही बहुत सपोर्टिव वालिदैन मिले थे। जब इसने कहा कि मैंने इस पढ़ाई नहीं करनी और फुटबॉल खेलना है तो इसके वालिदैन ने इस बात में इनका पूरे तरीके से साथ दिया। क्रिस्टियानो का बाप बहुत ज़्यादा शराब पीता था। इसे शराब का बहुत ज़्यादा शौक था। दिन रात शराब पीने की वजह से इसका लिवर फेल हो गया और 2005 में इसका बाप इंतकाल कर गया, जिस वक्त रोनाल्डो सिर्फ 20 साल की उम्र का था। इस वाक़े ने रोनाल्डो को इतना असरअंदाज किया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी और ना ही किसी किस्म का नशा किया। रोनाल्डो ने आज तक अपने जिस्म पर कोई टैटू भी नहीं बनाया। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये हर साल बाकायदगी से खून का अतिया देते हैं, जिसकी वजह से इनका जिस्म नहायत ही तवाना और मजबूत है। पुर्तगाल की एक टीम ने इनके ऊपर एक मेडिकल एवेल्युएशन भी की, जिससे पता चला कि इनकी उम्र 36 साल होने के बावजूद भी ये एक 24 साल के लड़के का जिस्म रखते हैं। फैक्ट नंबर 3, रोनाल्डो का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम इसकी मां मारिया है, जिसका कहना है कि रोनाल्डो को फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। बचपन से ही अगर कभी ये फुटबॉल के मैच में हार जाता तो वही मैदान में बैठकर रोने लगता, और ये नज़ारा आज भी हमें देखने को मिलता है। इनकी मां इनकी सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। यही वजह है कि एक बार मैच के दौरान इनकी वालदा को हार्ट अटैक भी आ चुका है, जिसकी वजह से रोनाल्डो ने सख्ती से मना किया है कि इनके मैच के दौरान कोई भी इनकी वालदा को इनका मैच नहीं दिखाएगा। फैक्ट नंबर 4, 2009 में दुनिया तब हैरान रह गई जब रियल मैड्रिड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो को खरीद लिया। ये किसी भी वक्त का सबसे बड़ा प्लेयर ट्रांसफ़र था और ये डील $132 मिलियन में डन हुई, जो कि एक बहुत बड़ी रकम बनती है। इससे पहले किसी भी प्लेयर को इतनी ज़्यादा बड़ी रकम में नहीं खरीदा गया था। इतना ज़्यादा पैसा आने के बाद इसने भी वही किया जो कोई भी अमीर शख्स करता। इसने अपनी सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाड़ियाँ खरीदी। वैसे तो लोग मेसी को रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर समझते हैं। आप इन दोनों में से किसको ज़्यादा बड़ा प्लेयर मानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। फैक्ट नंबर 5, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल का बहुत शौक था। 8 साल की उम्र में ये बच्चों के फुटबॉल क्लब के कप्तान भी बन चुके थे, और 15 साल की उम्र में जब पुर्तगाल का एक बड़ा क्लब इनको साइन ही करने वाला था तो इनके दिल में एक पुरस्रार किस्म की तकलीफ हुई। डॉक्टरों के चेक करने पर बताया गया कि इनके दिल में एक पुरस्रार किस्म का मसला है, जिसके साथ भी ये जिंदगी में जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इन्हें फुटबॉल छोड़ना पड़ेगा, और अगर ये ऑपरेशन कराते हैं तो इनको जान का खतरा भी हो सकता है। इन्होंने दिल की सर्जरी करवा ली, जो कि कामयाब रही, और इसके बाद पुर्तगाल के बड़े क्लब ने भी इन्हें साइन कर लिया। 2010 में जब रोनाल्डो बहुत मशहूर हो चुके थे तो एक लड़की ने इनके बच्चे की वालदा होने का दावा किया और इनसे भारी रकम का मुतालबा भी किया। रोनाल्डो ने इसे कुछ रकम दे दी और अपने बच्चे से दूर रहने का कहा, लेकिन मां की ममता ने इसे दोबारा मजबूर किया। ये अपने बच्चे के पास वापस आ गई। फैक्ट नंबर 7, 2015 में रोनाल्डो की ज़िंदगी में एक मॉडल आई जिसका नाम अरीना शेख था। इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। रोनाल्डो ने अपने घर पर एक पार्टी रखी, जो पार्टी नौजवानों की थी। अरीना ने रोनाल्डो की मां से कहा कि ये नौजवानों की पार्टी है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। रोनाल्डो को जब इस बात का पता चला तो उसने अरीना को सामान समेत घर से बाहर निकाल दिया, और इस तरह ये ताल्लुक भी ख़त्म हो गया। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों कहा जाता है पैसा हो तो नज़ाकत आ ही जाती है। ये बात रोनाल्डो पर पूरी उतरती है। जिंदगी में पैसा आने के बाद रोनाल्डो ने बहुत सी छोटी छोटी सर्जरियां करवाईं, जिसमें इसकी दांतों की सर्जरी बहुत ज़्यादा अहम और वाज़ेह नज़र आती है, क्योंकि ये खुद एक ब्रांड बन चुका है और बहुत ज़्यादा दुनिया इसको फॉलो करती है। फैक्ट नंबर 9, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी छलांग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जब इनकी छलांग का जायज़ा लिया गया तो पता चला कि ये 40 सेंटीमीटर यानी 44 सेंटीमीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं, और अगर ये भागकर छलांग लगाए तो यही छलांग 80 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है, जो कि किसी भी बास्केटबॉल के प्लेयर से भी ज़्यादा बड़ी लंबी छलांग हो सकती है।
फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, रोनाल्डो आज जो कुछ भी है अपने दोस्त अल्बर्ट की वजह से है और ये ज़िंदगी में अपने दोस्त को बहुत से तोहफे और तोहफ़ भी दे चुके हैं। ऐसा इस वजह से है कि रोनाल्डो और इसके दोस्त अल्बर्ट बचपन से ही फुटबॉल के शौकीन हैं और इकट्ठे फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन एक दफ़ा एक फुटबॉल क्लब ने जब हायरिंग करनी थी तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा फुटबॉल गोल करेगा उसे ही हायर किया जाएगा। ऐसा करते हुए पहला गोल रोनाल्डो ने किया, दूसरा गोल अल्बर्ट ने किया। जब तीसरे गोल की बारी आई तो अल्बर्ट ने ये गोल रोनाल्डो को दे दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि रोनाल्डो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। यही वजह है कि रोनाल्डो अपनी ज़िंदगी में अल्बर्ट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, रोनाल्डो ना सिर्फ दुनिया भर का अहम फुटबॉल प्लेयर है बल्कि एक बहुत ही अक्लमंद बिजनेसमैन भी है, जिसने अपने नाम CR7 को एक ब्रांड बना लिया है और इसने कपड़ों की भी लॉन्च कर दी है। इसके नाम पर बहुत से परफ्यूम भी लॉन्च किए जा चुके हैं।